आज हम आपको लाएंगे उस एक खबर पर जिस पर टिका है नौनिहालों का भविष्य। कहते हैं कि शिक्षा समाज को बदलाव का सबसे तगड़ा जरिया, सशक्त माध्यम होती है और इसके द्वारा आप किसी भी पीढ़ी तक कोई बात पहुंचा सकते हैं, असर ला सकते हैं या किसी असर को समाप्त कर सकते हैं। और शिक्षा के इसी बदलाव के दौर से इस वक्त पूरा देश गुजर रहा है, बच्चे गुजर रहे हैं। देश में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। इसके तहत काफ़ी कुछ बदला इन 2 से 3 वर्षों में, लेकिन इस साल से नौनिहालों की इतिहास की हिस्ट्री की पुस्तक में NCERT ने कुछ नए अध्याय जोड़ दिए। कुछ पुराने किरदार हैं जिनको हमने भी पढ़ा है, पर उन नए किरदारों के नए विवरण सामने आए हैं जिस पर सियासी भूचाल आ गया। खास तौर पर जो मुगलों का पूरा एरा है, दौर है, उसे लेकर चैप्टर पर बहस छिड़ गई है। एक रिपोर्ट देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि ये आपत्तियां हैं क्या और ये आपत्तियां कितनी जायज हैं। देखिए जरा। NCERT ने कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक लॉन्च की है। ये किताब 2025-26 एकेडमिक सेशन से स्कूल में लागू होंगी। इसमें इस्लामिक आक्रांताओं, बाबर, औरंगजेब और अकबर की क्रूरता से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भों को शामिल किया है। इस पुस्तक के आते ही देश भर में नई सियासी बहस छिड़ गई। दरअसल इस किताब में मुगल आक्रांता बाबर को तुर्क मंगोल शासक और सैन्य रणनीतिकार लिखा गया। ये भी बताया गया कि अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था, जबकि औरंगजेब एक सैन्य शासक था जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया, गैर मुसलमानों पर टैक्स लगाया। इस किताब में लिखा गया है कि 1568 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी के दौरान अकबर ने लगभग 30,000 नागरिकों की हत्या की। उस दौरान बची महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया। किताब में इस्लामिक आक्रमण के दौरान बनारस, मथुरा और सोमनाथ के मंदिरों को तोड़े जाने का जिक्र है। साथ ही जैन, सिख, सूफी और पारसी समुदायों पर अत्याचार की घटनाओं को भी शामिल किया है। इतना ही नहीं, इस नई किताब में मराठों, राजपूत और सिखों पर आधारित अध्याय में छत्रपति शिवाजी महाराज, ताराबाई और अहिल्याबाई होलकर जैसी हस्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है। उन्हें दूरदर्शी शासक के तौर पर चित्रित किया है। NCERT की इस नई किताब का बीजेपी ने स्वागत किया तो कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आई। कांग्रेस ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता का भाव बढ़ाने का आरोप मढ़ दिया है। NCERT में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास का सत्य है। कांग्रेस ने हर समय गलत इतिहास पढ़ाया। ये बात सही है कि मुगलों ने तो इस देश में हम सबको गुलाम बनाया। वो तो हमारी ये ताकत थी कि मुगलों का और अंग्रेजों का राज इस देश से समाप्त हुआ, परंतु मुगलों ने तो निश्चित रूप से क्रूरता दिखाई। अब यदि वो तथ्य बच्चों को बताया जा रहा है तो ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आप लोग सब सहमत जानते हैं अच्छी तरह, और वो देश की किस ओर ले जा रहे हैं ये भी जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सांप्रदायिक विषय है और सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव जीतने की जंग है। किताबें और कहानियों से भारतीय जनता पार्टी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहती, अपने हिसाब से जो सांप्रदायिकता वो पढ़ाना चाहती है। NCERT की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में शामिल इस्लामिक आक्रांताओं की क्रूरता पर वार पलटवार शुरू हो चुका है। बीजेपी इसे इतिहास का सत्य और तथ्य बता रही है तो कांग्रेस सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप लगा रही है। खैर, औरंगजेब और अकबर के बहाने जो सियासी तूफान उठा है वो जल्द थमेगा ऐसा लगता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अभी ये चैप्टर ऐड हुए हैं, अभी इन्हें पढ़ना शुरू किया है, लेकिन जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो इसे कोरी सियासत मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो इस पर विरोध कर रहे हैं वो सियासी स्कोप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनकी दुकानदारियां इस चैप्टर के नॉलेज मिलने के बाद बंद हो जाएंगी।